गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो कुछ भी नहीं बात की गई है, वही कोविड-19 के बारे में बात की गई है कि इस तरह से रहिए, ऐसे ऐसे रहिए, सैनिटाइज़ कीजिए। 2 महीने से 2.5 महीने से नॉन स्टॉप ऑल इंडिया रेडियो पे कुछ ऐसे वही आत्मनिर्भर अभियान वगैरह आ रहे हैं, तो वो छोटे छोटे पॉइंट्स तो हम डिस्कस करते ही रहते हैं, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देश देशांतर के अंदर जो बात की गई है, यूनाइटेड नेशन में फिर से रिफॉर्म की बात चल रही है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलग है, पहले भी बहुत डिस्कस कर चुके हैं लेकिन यहाँ अलग है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट द बिग पिक्चर के अंदर जो बात की गई है, सेनकाकू एक आइसलैंड है, डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है, यूनाइटेड नेशन नीड फॉर चेंज। असल में P5 कंट्री में भी मेल मिलाप जो है, दोस्ती जो है सही से नहीं है। दोस्ती कहने का मतलब कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सकता है। चाइना का एंगल अलग होता है, या फिर USA का एंगल अलग होता है, या UK का एंगल अलग होता है। कलेक्टिव सिक्योरिटी ज़रूरी है। अगर कलेक्टिव सिक्योरिटी नहीं हो तो देखो असल में क्या है, सभी यूनिलैटरलिज्म की तरफ जा रहे हैं। अब यूनिलैटरलिज्म मतलब क्या, मतलब सेल्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे हैं। जबकि यूनाइटेड नेशन क्यों बना था, जरा सा सोचो। यूनाइटेड नेशन तो इसलिए बना था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो मल्टीलैटरलिज्म के कॉन्सेप्ट को है आगे बढ़ाया जाए। अब देखो यहाँ पे विडंबना ये है कि एशिया से एक सदस्य हैं, नेक्स्ट जो है सो उसके बाद अफ्रीका से एक भी नहीं है, साउथ अमेरिका से एक भी नहीं है। तो इकोनॉमिकली जो है सो वैसे जर्मनी जो है सो बहुत ही आगे है फ्रांस से। जर्मनी फ्रांस से बहुत ज़्यादा आगे है, लेकिन फ्रांस है और जर्मनी नहीं है यूनाइटेड नेशन का मेंबर। तो कहीं ना कहीं ये आप समझ सकते हो क्या है, मूलभूत ढांचे में बदलाव लाना होगा। पीस कीपिंग फोर्स जो है सो सबसे पहले 1949 के बाद जब यूनाइटेड नेशन बना 48 में, उसके बाद 49 में जब रिजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ, तो पीस कीपिंग वास्तव में बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन असल में क्या पांचों मुल्क चाहता है वीटो का एक्सपेंशन? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं चाहता है। ये पांचों P5 कंट्री जो हैं नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरा आकर के रोके, जबकि इसको रोकना होगा कहने का मतलब देखो इसमें एक दो बातें बहुत अच्छी कही है इसने, कि या तो इसके अंदर क्या किया जाए कि एक सीमा तक ही वीटो पावर हो, एक लिमिट तक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक ही प्रस्ताव पे कितनी बार वोटिंग होनी चाहिए, 2 बार होनी चाहिए, 3 बार होनी चाहिए, 4 बार, वो एक लिमिटेशन होना चाहिए। चौथा, ये जो 14 सदस्य हैं जो नॉन परमानेंट मेंबर, और अभी भारत भी बना है और 7 बार हम ऑलरेडी बन चुके थे, 8 टाइम्स हम बने हैं, तो ये नॉन परमानेंट मेंबर भी इसमें कुछ भागीदारी दें। जैसे आज पैंडेमिक के समय में बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए WHO का, लेकिन WHO क्या है, चाइना का एक कठपुतली बनकर के रह गया है। तो कहीं ना कहीं एक मतलब रिफॉर्म दिख रहा है, और बार बार अक्सर ये बातें हम किया करते हैं। तो ये पॉइंट्स कुछ अच्छे पॉइंट्स थे, यू कैन यूज़ दिस वन। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो देखो यहाँ पे आप एक सेनकाकू देख रहे हो, ने एक दियाओजी, एक सेकंड, क्या नाम है इसका, दयातोती, मतलब कहने का मतलब ये सेनकाकू जो है सो ये DIAYOT दयात्यो, ये जो है सो चाइना नाम रखे हुआ है, और सेनकाकू चुपके से जापान ने नाम बदल करके इस आइसलैंड का कर दिया है, और ये डिस्प्यूटेड एरिया है। कहने का मतलब है चाइना भी क्लेम करता है और जापान भी क्लेम करता है। अब जियोपॉलिटिकल, अब देखो रसिया को छोड़ करके कोई ऐसा कंट्री नहीं, साउथ का, ईस्ट का, वेस्ट का, जिसका चाइना के साथ डिस्प्यूट नहीं हो। सबसे है कुछ ना कुछ है, लेकिन रसिया के साथ नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये इस पैंडेमिक के समय में जापान के इस तरह से करने का मतलब, और भारत का भिरंत जो भारत चल रहा है चाइना से, कहीं ना कहीं चाइना को परेशान करने का है। तो जियोपॉलिटिकल मतलब ये जो आप पोजीशन देख रहे हो सेनकाकू आइसलैंड या दियाओतियाई, ये मैपिंग के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और किसी आंसर्स के अंदर जियोपॉलिटिकल एरा में आप यूज़ कर सकते हो, एज अ पॉइंट, वैल्यूबल पॉइंट यूज़ कर सकते हो। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।